सो पढ़ने वाले हैं आज हम लोग क्या। ऑब्वियसली टॉपिक देख लिया होगा आप लोगों ने, तो बिना फालतू बकवास के स्टार्ट करता हूँ। जितने भी रूल्स हैं ना, 4 क्यों बोल रहा हूँ मैं, पता नहीं कितने रूल्स होंगे, अनलिमिटेड भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। जितने भी रूल्स होंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स के या फिगर्स के, कुछ भी बोल लीजिए, एनसीईआरटी में दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। उस रूल को हम लोग पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाले कैसे वो जानेंगे, पहचानेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर से रूबरू करेंगे। डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा। सर घटिया वीडियो, अभी मैं अनलाइक मार के निकल रहा हूँ यहाँ से। देखो पूरी बात तो सुन लो मेरी जाते जाते। सीधी सी बात यह है, एकदम डिटेल में अगर आपको सुनना है इस चीज़ को, तो मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। जी हाँ, बार बार मैं इस चीज़ों को एक जगह पर नहीं समझाना चाहता, थोड़ा सम अप कर दूंगा। सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं क्या? बेसिकली सिग्निफिकेंट डिजिट्स वो डिजिट्स होती हैं, या सिग्निफिकेंट फिगर वो फिगर होते हैं जो कि हमारे मेजरमेंट को प्रिसाइज बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका स्केल होता है, कभी कभार आपने देखा होगा बचपन में कि 4 और 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये 2 पॉइंट जो है वो 4 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 9 लाइन खींची रहती थी, आपको हमेशा से याद होगा शायद आप। और कभी कभार क्या होता था कि हमारी जो आंसर है वो 2 लाइन के बीच में आ जाती थी। जैसे अगर किसी तीसरे लाइन पर आ जाए तो आप 4.3 सेंटीमीटर कह सकते हैं, चौथे पर आ जाए तो 4.4 कह सकते हैं, दोनों के बीच में आ जाए तो आप क्या कहेंगे? 4.3 कहेंगे या फिर 4.4 कहेंगे? तो ये सवाल हमारे बचपन में मन में रहता था। हम लोग क्या करते थे? हम लोग कुछ नहीं करते थे, हम लोग बेसिकली कुछ भी ले लेते थे, या तो ये ले लेते थे या तो ये ले लेते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था हमको। हम सोचते थे भाई जान दो, टीचर ध्यान नहीं देगा, प्रोडक्टर से नाप के नहीं चेक करेगा, ऐसी की तैसी, खत्म कहानी। खैर 11th क्लास में आने के बाद इस चीज़ का भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, और इस चीज़ को मतलब डील करने के लिए, इस चीज़ को कोप अप करने के लिए हमें दिया गया है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। समझ में आ गया आई होप। इससे ज़्यादा डिटेल में जानना है, बिल्कुल डिटेल में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ एनसीईआरटी, तो वो आपको मिल जाएगा सीधा मेरे वीडियो, जो आपको शायद लेफ्ट साइड, टॉप लेफ्ट या टॉप राइट साइड में आई बटन मिल रहा होगा, इस पर क्लिक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, कमेंट सेक्शन में लिंक, वहाँ पर जाके चेकआउट कर लीजिए। चलिए ठीक है। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स के 4 रूल हैं। पहला रूल है कि जितने भी जीरोज़ होते हैं, नॉन जीरो जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट रहती है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 23.31, ठीक है। तो अगर मैंने मान लीजिए 23.31 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे चारों के चारों डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो आप बोल दीजिएगा 4। क्यों? क्योंकि जितने भी नॉन जीरो वैल्यूज़ होते हैं, मैं बार बार रिपीट करना चाहूँगा, इस लाइन को नोट कर लीजिए कहीं पे, अभी आपकी बुक में भी मिल जाएंगे, एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएंगे, गाइड में मिल जाएगा। जितने भी नॉन जीरो वैल्यूज़ होती हैं, या जो कि ज़ीरो नहीं है, वो भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये ज़ीरो नहीं है, आपको दिख रहा होगा। पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉइंट हो पॉइंट ना हो, जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में मतलब नॉन जीरो वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से बड़ी है, वो जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब हमेशा सिग्निफिकेंट होती है। पॉइंट हो या पॉइंट ना हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। डेसिमल में प्लेस में हो या डेसिमल में ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगला रूल क्या कहता है? अब देखिए, रूल बताया है तो कुछ एग्जांपल्स भी होने चाहिए, ताकि आप लोग इस कंसेप्ट को बिल्ड कर सकें अपने तरीके से। तो देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मेरे पास हैं, मैं आपको एक्सी वर्मा से भी कुछ क्वेश्चंस दूंगा, चिंता मत कीजिए। वेल एक्चुअली ये जो है, ये पहला रूल्स जानने के बाद आपको कोई खास ज़रूरत नहीं है एससी वर्मा की। बस 4-5 रूल्स बताने के बाद, या जितने भी रूल्स हैं सबको बताने के बाद आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा एचसी वर्मा से, काफ़ी सारे अमाउंट ऑफ क्वेश्चन दूंगा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए, आप लोग अच्छे से चीज़ें कर पाएँ, ठीक है। तो आ जाते हैं, आप देख लीजिए। सबसे पहली बात क्या है, तो दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि ऑल द जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज, इफ एट ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ बताना चाह रहा है, मान लीजिए कोई भी 2 वैल्यू है जो कि नॉन जीरो है, एक है एक 2, उनके बीच में आप चाहे कितने भी जीरो लगा लीजिए, आप 3 जीरो लगा लीजिए, 5 जीरो लगा लीजिए, या फिर एक काम कीजिए, आप यहाँ पे इन्फानाइट जीरो लगा लीजिए। इन्फानाइट का मतलब, यहाँ पे कहने का मतलब, इन्फानाइट का मतलब जरूरी नहीं इन्फानाइट जीरो ही हो, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे जीरोस हो सकते हैं, काफ़ी सारे। मान लीजिए यहाँ पे 50 जीरो, तो क्या कहेंगे आप, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर आप कहेंगे कि ये जो है 50 + 2 52 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि हमेशा नॉन जीरो वैल्यू सिग्निफिकेंट होती है, तो ये 2 गिन लेंगे। और नॉन जीरो वैल्यूज़ के बीच में जितने भी जीरो आते हैं, चाहे वो कितने भी जीरो हो, और चाहे उसके बीच में कहीं पे भी पॉइंट लगाओ, मान लीजिए 1.002 या फिर 1,000.003, इस तरीके की वैल्यूज़ में जितने भी जीरो बीच में आ रहे हैं, उन सबको भी सिग्निफिकेंट माना जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स माना जाता है। इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 हैं।
इसमें कितने हैं नीचे वाले में, इसमें 4 ये हो गए और ये हो गए 3, तो 7 हो गए, 7 है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट कहीं पे भी लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के बीच में चाहे कितने भी ज़ीरोज़ हो वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, आई होप आ गई होगी। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है हम लोग को, तीसरा पॉइंट जो है वो कह रहा है हमको, तीसरा रूल या फिर कह लीजिए कि इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1 द ज़ीरोज़ ऑन द इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1 द ज़ीरोज़ ऑन राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया, एग्जांपल लीजिए, अब देख लीजिए कि मान लीजिए 0.00, ठीक है, 01, जी हाँ। अब इसमें आप बताइए कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। इसमें मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या आंसर है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्या आंसर है। इसमें है ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, जी हाँ। ये रूल क्या कहता है, थर्ड रूल ये कहता है कि अगर यहाँ पे क्या, अगर कोई भी वैल्यू लेस देन 1 हो, ठीक है, इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1 द ज़ीरोज़ ऑन लेफ्ट on the right of the decimal point but to the left of first non-zero digits are non-significant। कहता ये है कि अगर 1 से छोटी वैल्यू हो, किसकी किसकी ये सवाल है, इसकी, इस ज़ीरो की अगर 1 से छोटी वैल्यू हो, इस ज़ीरो की अगर 1 से छोटी वैल्यू हो तो जितने भी ज़ीरोज़ होंगे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद में, जब तक कि पहला आपको सिग्निफिकेंट फिगर ना दिख जाए, तो वो जितने भी जीरोज़ होंगे वो सारे होंगे क्या, नॉन सिग्निफिकेंट। एग्जांपल के तौर पे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए एनसीईआरटी में भी शायद इस क्वेश्चन को मेंशन किया गया है, गेस 0.002308, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, पहले आप ये बताइए कि इसमें कितने नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो नॉन सिग्निफिकेंट यहाँ पे हो गए ये 3 ज़ीरो, क्यों, क्योंकि ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। और दूसरी बात क्या कि यहाँ से पहला सिग्निफिकेंट फिगर शुरू हो रहा है, तो ये तीनों हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट ज़ीरो हैं। और यहाँ पे इस इक्वेशन में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। देखिए ये जो ज़ीरो है ये 2 नंबर के बीच में है, इसलिए इसको भी काउंट किया जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। 2 नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के बीच में ये ज़ीरो है, इसलिए इसको भी काउंट किया गया। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसके अंदर। और चौथा रूल क्या कहता है, समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। 0.010001, ठीक है। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन करके कमेंट सेक्शन में आंसर बता देंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट सेक्शन में किस तरीके से बताइएगा, क्वेश्चन नंबर इसको आप 1 डाल के बता दीजिएगा, क्योंकि आंसर क्वेश्चन का 1 का आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऐसे करके डाल दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है, डाल दीजिएगा, मैं चेक करूँगा और मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा करेक्ट आंसर को, जब मैं देखूँगा कि आप लोगों ने आंसर दिए हैं, ठीक। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। अब चौथा रूल क्या कहता है, चौथा रूल ये कहता है टर्मिनल और ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है। विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉन सिग्निफिकेंट, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है 1 2 3 0 0 0, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, पहले आप खुद सोचिए। इसमें मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या आंसर दिया, कमेंट में बता दीजिएगा, जो भी आंसर होगा वीडियो को पॉज करके आंसर कीजिए। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कैसे। चौथा रूल ये कहता है कि जितने भी जीरोज़ होते हैं जो टर्मिनल में होते हैं, जी हाँ, नंबर के टर्मिनल में, नंबर का टर्मिनल मतलब एंडिंग जगह पे हुए, एंडिंग पॉइंट पे। अब देखो ये नंबर जो है यहाँ से शुरू हुआ है, देखो एरो से समझाता हूँ, लाल कलर का एरो देखना, यहाँ से शुरू हुआ है, तो अब आप ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जाके एंड होगा, यानी यहाँ से एंड होना शुरू हो रहा है, मतलब यहाँ से शुरुआत हुई है तो एंड किस तरफ होगा, राइट साइड में एंड होगा। अब एंडिंग टर्मिनल पॉइंट पे क्या है, टर्मिनल पॉइंट पे के जितने भी जीरोज़ होते हैं वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, इसलिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। वहीं एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है, वही वाली बात जो मैंने बताया थी कि चाहे यूनिट को चेंज कर दीजिए, पहले यूनिट से दूसरी यूनिट पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि जैसे आप 1,23,000 जो ये वैल्यू है, इसको एनसीईआरटी वालों ने मिलीमीटर मान लिया, उसके बाद इसको कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, जो कि 12300 आया, ठीक है। उसके बाद कन्वर्ट कर दिया मीटर में, 123 आया। इसमें बेसिकली बात ये हुई कि लास्ट में कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है, तो इसीलिए हाउएवर यू कैन आल्सो सी द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे क्या है, अब अगला
और एज फार एज आई कैन सी कि आखिरी जो रूल है आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो क्या है, इफ़ ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, इफ़ नहीं दा लिखा है, इन नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने आपको एक नंबर दिया 3500, सॉरी 3.500, जी हाँ 00 बोल रहा हूँ, 500 नहीं बोला जाता है इसको, डेसिमल के बाद हर नंबर को अलग अलग पढ़ा जाता है ना कि साथ में, इसको आप 500 बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो 3.500, जी हाँ 00 भी नहीं बोलना उसको, 3.500, ठीक है। अब ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो देखिए डेसिमल के बाद टर्मिनल जीरो जितने भी होते हैं, डेसिमल के बाद टर्मिनल जीरो जितने भी होते हैं, बार बार बोलूँगा, डेसिमल के बाद जितने भी टर्मिनल जीरो होते हैं वो आपके सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। जी हाँ, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 हैं। अब एक और एनसीईआरटी का एग्जांपल 0.06900, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, शुरुआत वाले नहीं होते हैं, डेसिमल की वैल्यू यहाँ पे 1 से छोटी हो और ये शुरुआत ही हो तो ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट हुए। ये सिग्निफिकेंट इसलिए हुआ क्योंकि टर्मिनल है में जीरो है और ये डेसिमल पॉइंट के बाद में टर्मिनल में जीरो है, इसीलिए ये सिग्निफिकेंट हुआ। तो 4 सिग्निफिकेंट वैल्यूज इसकी भी है, ठीक है, एनसीईआरटी में आप देख लीजिएगा बाकी। अब जी हाँ, यहाँ पे जो एग्जांपल लिया गया था आपको, देखिए देयर कैन बी सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग द ट्रेलिंग जीरोस, यहाँ पे क्या बताया गया कि कंफ्यूजन हो सकती है। सपोज द लेंथ इज रिपोर्टेड टू बी 4.700 मीटर, ठीक है। अब मान लीजिए कोई लेंथ है दी गई है आपको 4.700 मीटर। अब मैंने कहा था सिर्फ रूल्स पढ़ाऊंगा, लेकिन ये बातें ज़रूरी हैं इससे पहले कि आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाएं, तो ये कॉमन डाउट्स हो सकते हैं आपके। एनसीईआरटी वालों की खासियत ये है कि इन लोगों ने ये डाउट्स को भी कवर किया हुआ है, मतलब डाउट्स करने के वाले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं वो क्या होती है, या फिर कॉमन कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, कि मान लीजिए ये मीटर में दिया गया है 4.700 मीटर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, इट इज़ एविडेंट दैट द जीरोज हेयर आर मीन टू कन्वे द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट एंड आर देयरफॉर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया कि 00 जो है वो है आपके मेजरमेंट को मोर एक्यूरेट दिखाने के लिए यहाँ पे 00 लगाया गया है। अगर नहीं लगाया गया होता तो यहाँ पे कुछ और ही बात होती, जैसे मान लीजिए 4.7 मीटर होता, अगर यहाँ पे प्रिसीजन या फिर प्रिसाइज वे में नहीं बता रहे होते तो यहाँ पे क्या होता है 4.7 मीटर होता। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या ही फ़र्क पड़ जाता है इससे, ऐसा कुछ नहीं है। अब मान लीजिए मैंने दो वैल्यूज़ लिखी 2.03, ठीक है, मैंने यहाँ पे दूसरी वैल्यू लिख दी 3.0, ठीक है, क्या 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं हो रहा है, 3.03 और 2.03 दोनों कटने के बाद क्या आ रहा है 5.00, ठीक है। अब यहाँ पे 5.00 मीटर ये हो गया। हम लोग छोटी क्लासेस में सोचते थे कि 5.00 और 5 एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रिसाइज मैनर में मेजरमेंट को हम लोगों को प्रिसाइज करने के लिए ये लेनी पड़ जाती है डेसिमल के बाद की वैल्यूज़, और डेसिमल के बाद की जो भी टर्मिनेटिंग जीरो वैल्यूज़ होती है, टर्मिनेटिंग जीरो वैल्यूज़ याद रखना। वैसे बेसिकली ये देखो 1 से ग्रेटर देन है, तो ये भी क्या है आपके, समझ जाइए आप, ये भी आपके सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। बेसिकली समझ गए हैं, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये भी सिग्निफिकेंट ही है क्योंकि ये 1 से ज़्यादा ग्रेटर देन है ना, 5 भाई ग्रेटर देन 1, इसीलिए दूसरी बात ये आपका एंडिंग में भी आ रहे हैं, डेसिमल के बाद में टर्मिनल जीरोज भी है, तो दोनों फॉर्मूला लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके। हाँ, सो यप। दूसरी बात मान लो यहाँ पे 5 भाई ऑब्वियस सी बात है, देखो पता है क्यों यहाँ पे क्यों बोला जाता है कि ग्रेटर देन 1 होगा तभी ये चीज़ होगी। ग्रेटर देन 1 होगा तो ये नॉन जीरो वैल्यू, यहाँ पे भी कोई नॉन जीरो वैल्यू लगा दोगे तो भाई दोनों नॉन जीरो वैल्यू के बीच में जो जीरो हो गई, कलर अच्छा नहीं लग रहा, सब दूसरा करो, तो दोनों नॉन जीरो वैल्यूज के बीच में जो भी वैल्यूज होगी वो क्या होगी भाई, सिग्निफिकेंट होगी, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पे मेन चीज़ में क्या बताना चाहता हूँ कि ये देखो 3.03 और 2.03 को जब माइनस किया तब जाके 5.00 मीटर आया। अगर अब देखिए, अगर आप लोग इसको मान लीजिए 5.00 मीटर को अगर आप 5 मीटर एज अ 5 मीटर ट्रीट करेंगे तो दिमाग में क्या आएगा, लोगों के दिमाग में क्या आएगा, ये 5 मीटर कैसे आया होगा भाई, 5 मीटर 3+2 को भी करने से आ सकता है, ठीक है, 3+2 को भी करने से आ सकता है, 3+2 को ऐड करने से भी आ सकता है भाई, ठीक है। तो लोग दिमाग में ये चीज़ ज़्यादा टकराएगी, कॉमन सी बात है कि लोग दिमाग में ये चीज़ टकराएगी कि 3+2 होगा, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होगा 3.03 और 2 सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से गाइस यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे इसको माइनस कर दिया, इस इतने एरिया को प्लस कर दिया। एक काम कीजिए, सबको माइनस कर लीजिए, छोड़िए क्या करें, कन्फ्यूजन हो जाती है, पढ़ाना भी पड़ता है बच्चों को यार। यहाँ पे 1, अब देखो भाई 1 आया तो सीधी सी बात है सब लोग सोचेंगे 3 - 2 किया होगा तो वही 1 आया होगा,
ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं महारथी लोग कि 5-4 करने पे आया होगा 1। आई होप माइक पे टकराया मेरी उंगली तो कोई नॉइस कैंसिल तो नहीं हुआ होगा। चलो एनीवेज लेट्स प्रोसीड फर्दर। बेसिक सी बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई 4.700 मीटर 4.7 मीटर के इक्वल नहीं है, ठीक है। उसको ऐसा मत मान के चलना। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो इक्वल नहीं है, मतलब जैसे कैलकुलेशन करोगे तो उसमें तो चलो ठीक है चलता है, लेकिन ऐसे अगर मेजरमेंट जाननी है किसी चीज़ का प्रिसाइज वे में तो उसके लिए नहीं है भाई। जैसे साइंटिस्ट लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, वरना उनकी मेजरमेंट में गड़बड़ी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूनिट कन्वर्ट भी करके दिखाया, इतना तो एनसीईआरटी पढ़ ही सकते हो। अगर मैं सारी चीज़ एनसीईआरटी की बता दूंगा तो तुम लोग एनसीईआरटी को छुओगे ही नहीं, तो रिवीजन नहीं करोगे, सीधी सी बात है। सो ऑब्वियसली एनसीईआरटी पढ़ना इज़ मस्ट। मेरी वीडियोस देख लो, ये चलेगा ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वीडियोस ही देख के भाई व्यूज़ नहीं बढ़ाना है। मेरे को ऐसा कोई सेंस नहीं है व्यूज़ बढ़ाने का। वीडियोस देखने से बढ़िया भाई आपको आपका फ़ायदा होना चाहिए, और उसके लिए बेस्ट सजेशन मैं दूंगा आपको कि एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। वीडियो लेक्चर से ज़्यादा फ़ायदा करेगा एनसीईआरटी। कुछ लोगों को वीडियो मतलब एनसीईआरटी की भाषा समझ में नहीं आती, इसलिए सरल भाषा में हम जैसे लोग आके आपको समझा दिया करते हैं। उसके बाद तो एनसीईआरटी पढ़ ही सकते हो। अब इसको मीटर को क्या कर दिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। 470.0 सेंटीमीटर 4700 मिलीमीटर और 0.004700 किलोमीटर। तो यहाँ पे दिखाने चाह रहे हैं ये चीज़ कि किसी भी कन्वर्ट कर दिया किसी भी यूनिट में 4 के 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही है, ठीक है। तो इट इज़ एविडेंस दैट द जीरोज हेयर आर मेंट टू कन्वे द प्रिसीजन। यहाँ ये मैंने आपको बता दिया सिग्निफिकेंट। इफ दीज वर नॉट इट वुड बी सुपरफ्लुअस टू राइट देम एक्सप्लिसिट। इसमें लिखा है कि अगर ये ऐसे मतलब कि अगर ये करेक्टनेस को दिखाने के लिए नहीं होते, कि मान लीजिए 4.700 मीटर जो है प्रिसाइज मेजरमेंट को दिखाने के लिए नहीं होता, तो ईजिली हम लोग लिख देते 4.7 मीटर, बहुत ही ईजी पड़ जाता, हम लोग इतना जीरो नहीं लिखने पड़ते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेजरमेंट को प्रिसाइज बनाने के लिए किया जाता है। बस इतना सही कंसेप्ट था। बस इतने में आपका आराम से क्या इतने हो ही गया भाई, सिग्निफिकेंट फिगर्स खत्म हो गए। अब यहाँ पे रूल्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स है एंड राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे किसी और दिन, क्योंकि हम लोग अभी बेसिकली आए हुए थे, किस लिए आए हुए थे, करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। हाँ मैं जानता हूँ कि वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स से ही इंक्लूडेड है, लेकिन टॉपिक है 2.7 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये पढ़ाना था मुझे आपको बेसिकली। ये मैंने आपको पढ़ा दिया, मतलब बेसिकली डिटेल में नहीं पढ़ा। डिटेल में अगर हम लाइन बाय लाइन जाओगे तो भाई ठीक है। ये रूल्स मैंने अलग से इसलिए बनाया क्योंकि इसमें मैंने बहुत आपका समय बचाने के लिए बहुत जल्दी निपटा दिया रूल्स को, ताकि आप लोग 17 मिनट मानता हूँ बहुत होते हैं, लेकिन रूल्स को फिर भी मैंने अपने हिसाब से जल्दी निपटा दिया है, एकदम डिटेल में समझा दिया। क्वेश्चन देता हूँ वो आपको बहुत सारे क्वेश्चन का मतलब बहुत सारे। एच सी वर्मा उठाता हूँ, और एच सी वर्मा जी की किताब कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स आ चुकी है हाथ में, एंड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चैप्टर नहीं बल्कि पहला चैप्टर होगा वो, जिसमें मिलेगा मुझे। अब पन्ने पलटने की आवाज़ आई होप आप लोगों को नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ आए, ठीक है। बेसिकली माइक जो है भाई नॉइस कैंसिलेशन उतना कोई खास तो है नहीं, ठीक है। माइक की बुराई भी नहीं करूँगा, माइक ठीक ही है, उतना बेकार नहीं है। अब इस माइक 600 रुपये का बजट था, तो 600-700 में तुम 700 रुपये बेसिकली, तो उसमें क्या तुम एक्सपेक्ट करोगे माइक की क्वालिटी, क्यों बोल रही हो। तो अब देख लेते हैं। सो अब बेसिकली क्या होता है, बड़े बड़े यूट्यूबर 14-15 हज़ार का माइक लेके बैठे होते हैं। अब उतनी तो भाई हैसियत है नहीं, तो इसीलिए गाइस। सो चलिए, वो तो खैर पैसा आता है उनके पास यूट्यूब पे, तभी वो लोग करते हैं ऐसा। अपना भी आएगा तो देखेंगे, अभी तो भाई है ही नहीं सब्सक्राइबर। एनीवेज फालतू बातें बहुत हो गई। आई गेस पहला चैप्टर नहीं, दूसरे रुक जाओ यार, मैं देख ही लूँ एक्चुअली। हाँ बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे सर जी लगता है पहली बार उठा रहे हो किताब। नहीं सर, अब तक तो आप खोल चुके होते, अगर आप पढ़े होते तो। आपने पढ़ाई च नहीं है सर जी, हमसे पूछो, हमसे, हम ज़्यादा समझदार हैं। देखो पहुंच गए 21 पेज नंबर पे एच सी वर्मा की। अब तुम मत खोलने बैठ जाना। किस किस को एच सी वर्मा की PDF चाहिए, ठीक है, मुझे इन्फॉर्म कर देना। देखो ऑब्वियस सी बात है, डिस्ट्रीब्यूशन करना इलीगल हो जाता है, ठीक है, PDF को। इसीलिए आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं। देखो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो मुझे तो भाई देखो सीधी सी बात है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, फ्री में मिल जाएगा। आप देखो ये 2 चीज़ कर सकते हो, या तो आप भाई PDF को ख़रीद लो, जी हाँ PDF खरीद सकते हैं, जी हाँ, लेकिन वो फ़ायदा नहीं होता। या तो बुक ही खरीद लो, क्योंकि किंडल एडिशन आपने सुना होगा अमेज़ॉन पे किंडल में मिलता है। अमेज़ॉन किंडल ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद बुक्स खरीद सकते हैं आप लोग अमेज़ॉन से सीधा डायरेक्टली। तो वो थोड़ा सा दाम आधा तो नहीं होता है, लेकिन आपको समझ सकते हैं कि
2/3 पार्ट ऑफ प्राइस हो जाता है आपका। 2/3 जैसे मान लीजिए अगर आप 500 का बुक है, अब 2/3 लगा लीजिए आप, चलिए छोड़े 300 की बुक है तो 2/3 लगा लीजिए आप अपने हिसाब से। 300 मतलब 300 की बुक 200 में पड़ जाएगी और क्या। तो वही ऐसा ऐसा होता है, ज़्यादा का कोई फ़र्क नहीं। तो इससे बढ़िया भाई बंदा बुक ही ना ले ले, सीधी सी बात है। तो अगर पीडीएफ चाहिए, देखिए अगर इंटरनेट पे से अगर आप लोग निकाल सकते हैं पीडीएफ तो बहुत ही अच्छी बात है, इंटरनेट पे से निकाल लीजिए। मैं इलीगल चीज़ों में नहीं करूँगा। और अगर आपको मुझसे ख़रीदना है, जी हाँ मैं भी बेच रहा हूँ, मैं सस्ते में बेच दूँगा आपको पीडीएफ को, बिल्कुल चीप प्राइस में आपको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा पीडीएफ। तो अगर मुझसे ख़रीदना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। अभी आगे बढ़ता हूँ मैं। बहुत चीप प्राइस में आपको एच सी वर्मा की बुक प्रोवाइड करवा दूंगा, वॉल्यूम 1। देखिए ओरिजिनल प्राइस अगर आप देखिएगा किताब के पीछे, मैं देख लेता हूँ अभी, 430 रुपये है। और किंडल एडिशन मेरे हिसाब से बेसिकली 250 से 300 का होगा। मैं आपको 100 रुपये में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। पीडीएफ बिल्कुल ओरिजिनल पीडीएफ, बिल्कुल लीगल वे में, ठीक है, क्योंकि मैंने बाई किया था किंडल से। तो एनीवेज मेरे पास ओरिजिनल बुक भी है एक्चुअली। हाँ कुछ लोग बोलेंगे सर फ़ोटो खींच के भेज दो। मरवाओगे भाई तुम। डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अलाउड। देखो पब्लिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम गिवन इन द बुक इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। देखा। ये चीज़ पढ़ा करो भाई, पढ़ लिया करो किताब खरीदते हो जब। एनीवेज क्वेश्चन ले लेता हूँ, फालतू बकवास बहुत हो गई। अरे ये ऊपर हो जाओ, ऊपर हो जाओ भाई स्क्रीन। कलम लिया था लेकिन क्या करूँ, ऊपर हो जाओ स्क्रीन जी। आप देख लेते हैं क्या है पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पे। ये रहा, ये मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने पन्ने पलटा पलटा के देख लिए, मिले नहीं मेरे को एक भी। इसको सॉल्व करो फटाफट, कमेंट में जल्दी आंसर दो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है इसके अंदर। फटाफट बताओ भाई, टाइम नहीं है, फटाफट। एंड यहाँ पर राउंडिंग ऑफ वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं मेरे को। चलो एनसीईआरटी से ही देखते हैं ढूंढ के। करो भाई करो, फटाफट करो, क्वेश्चन करो। देखो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, फटाफट से मैं भी कर दूँ ना, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी, रिवीजन चल रहा है मेरा ये। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। आगे बढ़ते हैं, अब एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, साथ ही साथ पेंसिल से टिक मारता जाऊँगा। ये बहुत ही बेस्ट वे होता है अपने सिलेबस को कम्प्लीट करने का। देखो यहाँ पर मिल गया मेरे को क्वेश्चन, सॉरी नहीं मिला। हाँ ये मिल गया, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। देखो 0.0007 इसका बता दो, सॉरी ज़्यादा जीरो लगा दिए, इतने जीरो है नहीं एनसीईआरटी, ठीक है। बता दो कितने हैं इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स, फटाफट बता दो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो एक है हुआ, सीधी सी बात है। ये आपका है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो है उसका, चैप्टर 2 का एक्सरसाइज का 2.10 क्वेश्चन। आप देख लीजिएगा बाद में, पीछे आंसर दिए रहते हैं बुक के। बाकी मेरे हिसाब से मैं आपको बिल्कुल सही आंसर बता रहा हूँ, गलत तो बता नहीं रहा। हाँ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये चीज़ आपको बताना था, ये रूल में लिखा हुआ नहीं था लेकिन बता देता हूँ। एक्चुअली लिखा भी हुआ था, पता नहीं याद नहीं मेरे को। तो ये देखिए, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि ये जब आप इसको, इस इक्वेशन को पूरे को मल्टीप्लाई करोगे इससे, जी हाँ, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो क्या बनेगा, 264 मल्टीप्लाई बाय 24 जीरो, 24 जीरो होंगे नहीं होंगे। अब भाई मैंने क्या बताया था आपको कि एंडिंग हो रही होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिग्निफिकेंट है। क्या इसका मतलब सर ये हुआ कि इसमें 24 प्लस 3 यानी कि 27 सिग्निफिकेंट फिगर्स है? गलत, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब इस फॉर्म में दी रहती है ना, तो अब जनरली क्या करते हैं हम लोग, इसको सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं। जी हाँ नहीं मानते हैं। बढ़िया, अच्छा हुआ मैंने क्वेश्चन देख ली। यहाँ पे आपको मैं इन रूल्स में कुछ ऐड करवा देता हूँ, एनसीईआरटी वालों ने दिया है कि नहीं आई डोंट नो, बट लेट मी ऐड दिस थिंग। आई गेस दिया था उन लोगों ने। तो इसमें यही बताया गया है कि सिंस द लास्ट नंबर हैज ट्रेलिंग जीरो इन द नंबर विथ नो डेसिमल वी वुड कंक्लूड erroneously फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन अबव दैट पर हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाइल इन फैक्ट इट हैज 4 सिग्निफिकेंट। अच्छा चलो ये तो 4700 वाला। To remove some ambiguous in determining the number of significant figures, the best way is to report every measurement in scientific notation in the power of 10। देखा, तो ये वाला टॉपिक एक है, एक्चुअली रूल नहीं है, टॉपिक है। तो इसमें बेस्ट वे होता है कि अगर आप लोग चाहते हो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इजीली निकाल पाओ तो 10 की पावर में रख दो चीज़ों को, ठीक है। 10 की पावर में रखने से क्या होगा, आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू आ जाएगी ऑब्वियसली। तो इससे चलो ठीक है, तो इसमें क्या समझ में आया। लेकिन भाई ऐसा नहीं है इसका मतलब, देखो सबसे पहले बता देता हूँ, कुछ लोग बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। अभी वो लोग सोचेंगे सर आपने बताया था 4.700, ठीक है 4.700। अब मैं क्या करता हूँ सर, मैं क्या करता हूँ, इसके दो जो पॉइंट है ना इसको पीछे कर देता हूँ, इसके पॉइंट को पीछे कर देता हूँ, ठीक है। नहीं, इसके पॉइंट को यहाँ पे कर देता हूँ 4.47,
0.00, ठीक है। अब सर क्या हो गया, अब सर ये हो गया मेरा कि पॉइंट पीछे करने से कि मेरे को मल्टीप्लाई में एक वो मिल गया 10⁻1। अब मैं क्या करूँगा, 10⁻1 मिल गया तो मैं इसको वही कर दूंगा, 0 मान लूँगा। देखो भाई ये दिमाग लगाओगे तो भी वही आएगा, 4 डिजिट है, ठीक है। अब कुछ लोग और होंगे वो सोचेंगे भाई इस पॉइंट को आगे बढ़ा देते हैं, इस पॉइंट को आगे बढ़ा देते हैं, दो और, यानी कि 10⁻3 रख देते हैं, 10⁻3 रख देते हैं, ठीक है। 10⁻3 रखने से क्या होगा, 47 बन जाएगा भाई, सॉरी 4700 बन जाएगा। और मैंने अभी रूल बताया था कि भाई जो नॉर्मल नंबर की आगे में लगे रहते हैं टर्मिनल में तो वो नहीं गिने जाते। तो अब आप लोगों ने बड़ा दिमाग लगाने के बाद क्या मिल गया, आपको 47 मिल गया, आपने सोचा भाई ये 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ऐसा कुछ नहीं है, गलत मेथड है, ऐसा कुछ मत सोच लेना, दिमाग में बता रहा हूँ बातें। हाँ मेरे भी दिमाग में चली थी ये बात शुरू में, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि होता है आप लोग रिलेट कर पाओगे, और जितना ज़्यादा रिलेट कर पाओगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो अगर उन लोगों ने दे रखा हो हमको, अगर उन लोगों ने दे रखा हो हमको 10 की पावर में कुछ, तो आपको काट देना है। अगर नहीं दे रखा हो तो भाई उसको नहीं बनाना है, खुद से नहीं बनाने की ट्राई करना। अभी तबाही मच गई थी ऊपर में जो तुमने बनाया था, मतलब मैं नहीं बनाया था। अब देखो भाई ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तीनों नॉन जीरो, इसका मतलब क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। देख लेना आंसर बाकी तुम लोग बुक के अंदर, भैया हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तीसरे का भाई 0.2370, 0.2370। अब भाई 1 से छोटा है तो ये तो कटेगा, ठीक है, सीधी सी बात, उसको गिनना ही नहीं है। 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अरे मैं क्या बना रहा हूँ, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देख लो आंसर, देख लो आंसर क्या क्या है। पहले का आंसर है पहले का आंसर है 1, दूसरे का आंसर है 3, तीसरे का आंसर है 4, ठीक है। अब मैं भी देख ही लेता हूँ भाई, शक की दुकान हूँ मैं, मेरे को भी शक होता है। तो चैप्टर नंबर 2 का 2.10 का देख लो, पहले का 1 आंसर है। अब ग्रीन पेन से टिक मार देते हैं, सर जी का सही है आंसर, और आप लोगों का भी मोस्ट प्रोबेबली सही होगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, मतलब बी ये रहा, ठीक है, ख़त्म करो बी ये है मैंने इधर 3 देख लिया ना, 3, चलो तो सही है ये चीज़। अब साबुन पेंसिल लेना फटाफट, अगर जुगाड़ कर दो तो सही है। आई विल हैव टू टिक इट ऑन माई बुक। तो अब जैसे कि कर दिया है हमने सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट कंप्लीट, तो क्या करना है, टिक मार देता हूँ मैं भी बुक में कि भाई मैंने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब और कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं भाई मुझे तो, नहीं दिख रहे हैं, सॉरी सर जी, पीछे भी तो हैं DEF, ठीक है, डी देख लेते हैं, अब ले लो, बाद में ले लूँगा मैं। अब DEF भाई पेज का पूरा गंदगी कर रहा, मचा रखी है मैंने। डी ग्रीन पेन से नहीं, रेड पेन से, इतने पेन लाते कहाँ से, काम पे ध्यान दो। 6.320, 6.320 भाई, ये क्या घटिया सवाल है, क्या घटिया सवाल है, क्या ही घटिया सवाल है सर। आराम से क्या करेंगे, पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद भाई जितने भी जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। 1 2 3 4 आ जाएगा सर जी, हम तो समझ गए सर, हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम जा रहे हैं छोड़ के वीडियो को, पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो फायदे में रहोगे, कायदे में रहो, फायदे में रहोगे। कुछ समझदार लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि सर क्यों नहीं होगा, 10 की पावर वही क्यों करनी है भाई। NCERT की थ्योरी पढ़ लो, वरना मेरी लेक्चर देख लो जो मैंने बनाई थी पहले, या किसी और टीचर की लेक्चर देख लो, जहाँ से भी देख लो। मेरे हिसाब से मैंने अपलोड नहीं की होगी अब तक वो, चलो छोड़ो। तो भाई दे रखा है बुक में रूल, अब रूल जिसने बनाया उससे जाकर पूछो। मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया भाई कि क्यों होता है, जो पिछले लेक्चर में किया था एक्चुअली, इस वाले में नहीं किया। चलो एनीवेज 6.320, तो मतलब 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब देख लेना भाई पीछे, जब मैं सारे सॉल्व करूँगा तब जाके आंसर देखूंगा पीछे से। 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भाई, 032, इसका मतलब क्या होगा भाई, नहीं होगा 4 सिग्निफिकेंट। देखो देखो खेल रहे हैं दिमाग के साथ तुम्हारे। अब कुछ बच्चे देखो, जो बच्चे ज़्यादा सोचने वाले होते होंगे वो क्या सोचेंगे, रूल्स जो फॉलो नहीं करेंगे, मैंने बता दिया आपको रूल्स, फिर भी आप लोग क्या सोचोगे, ज़्यादा आप लोग नहीं, ज़्यादा सोचने वाले बच्चे क्या सोचेंगे, यहाँ पे 6.320 है, इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यहाँ पे तो सर जी 6.032 है, ना 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 ना, यहाँ पे भाई सेम नंबर कैसे दे दिया उन्होंने, सेम नंबर कैसे दे दिया, नहीं इसमें 3 ही होंगे, या फिर ऊपर वाला गलत होता है सर में, भाई इसमें भी 4 ही होंगे। रूल्स को याद करो, बस रूल्स पे स्टिक करो, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। पॉइंट के बाद देखो क्या है, पॉइंट के बाद भाई तीनों भाई क्या है, पहली बात तो देख लो नॉन जीरो, तो जीरो को भी काउंट किया जाएगा, बाकी सारे तो नॉन जीरो है ही, तो 4 हो गया ये। दूसरी बात, पहले फोर्थ वाले का क्या कंसेप्ट है, फोर्थ वाले कंसेप्ट ये है कि भाई डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी जीरोज होते हैं टर्मिनेटिंग, वो भाई गिने जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 4 4 दोनों 4 होंगे। डी और ई का 4 आंसर है, एफ देख लेते हैं बस, उसके बाद खत्म करेंगे।
और क्योंकि मेरे को कोई दिख नहीं रहा है क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड, बाबर बहुत बड़ा एफ बना दिया सर ने, ठीक है। 0.000632 भाई क्या खेला दिमाग के साथ। देखो अब मेरे को भाई मन भी नहीं कर रहा लिखने का, एक्चुअली में नहीं कर रहा। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करो, खुद ट्राई करो, इतना मैंने समझाया भाई। अगर खुद से नहीं बन रहे हैं क्वेश्चन, नहीं लग पा रहे हैं, तो भाई दोबारा देखो वीडियो को, या मेरे रिसोर्स से समझ में नहीं आया। बेसिकली क्या होता है, लेक्चर देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए, उससे और भी ज़्यादा कंसेप्ट आपका मजबूत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मैंने जितनी भी चीज़ें बताई, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो अब आपको धीरे धीरे एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ में आने लग जाएगी लेक्चर देखने के बाद। हर लेक्चर के बाद ही एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए, ये नहीं कह रहा लेक्चर से पहले नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ लो, लेकिन लैंग्वेज ऐसी हार्ड होती है उसकी, समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। एनीवेज यहाँ से 4 जीरो कट गए, सर डायरेक्ट काट दिया, बताया भी नहीं कैसे। देखो भाई ये 1 से छोटा है, ये भाई 0 है, 1 से छोटे के बाद जितने भी 0 होते हैं वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। उसके बाद ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, बीच में 0 है, ये 2 है। अब देखो भाई खेला क्या है, कैसे इन लोगों ने 6320 देख रहे हो, 6032 फिर से दे दिया वही नंबर, देखो ऊपर में जो था वही दे दिया। फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ना भाई ना, ना भाई ना, कंफ्यूज नहीं होने का, 4 आंसर आ जाएगा, खत्म कहानी, फिनिश इट ऑफ। अब 4 4 4 भाई काफी ज्यादा ऑड आंसर लग रहा है, लग नहीं रहा सही होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन रूल्स को हमने फॉलो किया है, डेफिनेटली सही होगा, डेफिनेटली, आई ट्रस्ट इट। सो देख रहे हो आंसर को भाई पीछे देख लो तुम, 2.10 का 134444 सारे सही है, एकदम एकदम बढ़िया से समझा दिया भाई। अब बोल मत देना भाई सर ने समझाया नहीं था, एकदम मस्त तो बढ़िया तरीके से समझा दिया, सारे क्वेश्चन बनवा दिए तुम लोगों के। जाओ मजे करो, एंजॉय करो लाइफ को, ठीक है। मैं भी जा रहा हूँ एंजॉय करने लाइफ को। जाते जाते, इतनी जल्दी भी क्या है, जाते जाते क्वेश्चन ले लो कुछ मेरे से। मैं HC वर्मा से ढूंढ तो रहा हूँ भाई, मिले तो सही है, ना मिले तो क्या कर सकते हैं। वैसे मैंने एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चन, अरे इसमें ज़्यादा कुछ खास था भी नहीं यार, देख लो, बस याद करवाने के लिए आपको क्वेश्चंस करवाने जरूरी थे, याद हो गया होगा। देखो 30 मिनट तक लगातार तुमने लेक्चर देखा होगा ना, जो भी अभी तक बना होगा इस वीडियो में, मैं गारंटी देता हूँ भाई तुम भूलोगे नहीं दोबारा सिग्निफिकेंट फिगर के रूल, मैं गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे भी दिमाग में छप गया इस लेक्चर के साथ, ऑब्वियसली इससे पहले मेरे को याद नहीं था चलो ठीक है। क्वेश्चन ढूंढना जरूरी है, क्वेश्चन पेज नंबर 21 पे मिलेगा हम का। तो हम का क्या करने का सर जी, हम जाएगा पेज नंबर 21 पे, उसके बाद हम लेगा क्वेश्चन को बे, एक्सरसाइज में मिल जाएगी आई गेस क्वेश्चन, नहीं ऑब्जेक्टिव भी है, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर, नहीं भाई शॉर्ट आंसर करना नहीं है सर जेई में। मुझे दिख तो नहीं रहा है भाई, इट्स एरिया शुड बी, वाह क्या बात है। तो भाई HC वर्मा सर जी ने दिया तो नहीं है कोई भी बेसिक क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड, मुझे तो नहीं दिखा दूर दूर तक। बाकी आप लोगों को दिखे भाई, कभी आप भी HC वर्मा लेके बैठे होगे, मिल जाए तो बता देना भाई, मैं भी देख लूँगा। देखो वहाँ की मैं यहाँ पे बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं कैलकुलेशन में इस्तेमाल किए गए, वो उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको बना के दे देता हूँ अपनी मर्जी से, मतलब नंबर इन्हीं का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन्हीं की बुक का, लेकिन फर्क ये है यहाँ पे इन लोगों ने कुछ इवेल्युएट करवा रखा है, मैं यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालने को दे रहा हूँ, इसका निकाल देना, ठीक है। देखो इसका भी निकाल देना, 3900, सॉरी 39,000। मैथ कमजोर है सर जी की लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे भाई क्या करना है, काम करना है, ये भी दे दिया तुम लोगों को, इसमें वो वाला रूल अप्लाई होगा, इसमें भी रूल अप्लाई हो रहा है, चलो ठीक है। एक 0.00 करके दे देता हूँ 1, ठीक है, इसमें भी रूल अप्लाई हो रहा है। तो मैं सारे रूल का एकदम ऐसे क्वेश्चन दूंगा, सारे रूल रिवाइज हो जाए एकदम, आप लोगों के मजे आ जाए आप लोगों को। एक बार इसे कर लेना घर पे ट्राई, ठीक है, पॉइंट के बाद वाला। चलो एक और देता हूँ, 1.0200 खत्म कहानी, 0.100 खत्म कहानी अभी देखो भाई कैसे कैसे सवाल दूंगा, दिमाग घूम जाएगा। 10 इंटू में 10⁻³ -3। अब इसमें बता देना भाई, मान जाऊंगा तुम लोग, नहीं -3 नहीं देना था एक्चुअली, माइनस से क्या कर सकते हैं गजब ही हाल है सर जी के। देखो ठीक है, ये बता देना भाई, ये बता देना, ये चैलेंज क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने कंसेप्ट को ध्यान से नहीं देखा होगा, रट लिया होगा प्रॉपर्टीज को, उन लोगों के लिए क्वेश्चन भाई थोड़ा, वैसे एक्चुअली उतना कोई खास कंसेप्ट लगेगा नहीं। देखो मैं खुद ही बता देता हूँ क्या होगा। देखो इसको काट दोगे तुम लोग, फिर कुछ लोग होंगे, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ,
कुछ लोग सोच रहे होंगे इसका आंसर आएगा 2, लेकिन भाई याद करो कि नॉर्मल नंबर जिसमें कोई डेसिमल प्लेस ना हो वहाँ पे 0 भी नहीं गिना जाता, तो इसका 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। एक्चुअली सर जी ने तो बता दिया, होमवर्क भाई कर लेना। चलो छोड़, जान दो, इसको काट दो, मैंने बता ही दिया आंसर तो क्या फ़ायदा है ना। एक होमवर्क तुम्हारा मैंने कर दिया, बाकी तुम करके लाओगे। कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए मुझे सब क्वेश्चन के। चलो आई गेस सारे कंसेप्ट मैंने अप्लाई करने वाले क्वेश्चन दे दिए हैं तुम लोगों को। तो बस ये यही थी वीडियो, लेक्चर ख़त्म होती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो।